शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बताएंगे बिहार की उन टॉप 5 बेटियों के बारे में जो राज्य का नाम पूरे देश में, पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। बिहार की बेटियां आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। समाज के हर क्षेत्र में आज ये अपने दम पर रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, खेल या फिर गायन और फिल्म का क्षेत्र हो, यहाँ की बेटियां शिखर छू रही हैं, बिहार का मान बढ़ा रही हैं। हौसले की उड़ान से बिहार की बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आज बिहार की उन टॉप 5 बेटियों के बारे में बताएंगे जिनका धरती से आकाश तक पर कब्जा है। ये बेटियां गाती भी हैं, लड़ाकू विमान भी चलाती हैं और राजनीति में भी खूब छाई हुई हैं। बात करते हैं नंबर 5 की। सिंगिंग से लेकर पॉलिटिक्स तक में सोशल मीडिया पर एक नाम छाया हुआ है। वह नाम है बिहार की बेटी नेहा सिंह राठौर का। नेहा सिंह राठौर इस लिस्ट में 5वें नंबर पर है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के समय 2020 में नेहा का एक भोजपुरी गीत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। गीत के बोल थे, बिहार में काबा। अब इसी तर्ज पर इनका गीत छा गया है, यूपी में काबा। यह गीत 2 पार्ट में आ गया है। दोनों पार्ट काफी तेजी से वायरल हुआ है। 25 वर्षीय नेहा सिंह राठौर मूलतः भोजपुरी गाना गाती है। ये कैमूर जिले के रामगढ़ की रहने वाली है। 25 वर्षीय नेहा ने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कानपुर विश्वविद्यालय से की है। सामाजिक मुद्दों पर यह अपने गीत खुद ही लिखती है, खुद ही धुन तैयार करती है और खुद गाती भी है। ये किसी भी मुद्दे को व्यंग्यात्मक और आलोचनात्मक तरीके से उठाती है। साथ ही गाने का अंदाज भी काफी जबरदस्त रहता है। इसी अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर इनके गीत काफी तेजी से वायरल भी होते हैं। नेहा सिंह राठौर ने स्नातक की पढ़ाई उत्तर प्रदेश के कानपुर विश्वविद्यालय से की है। ये 2018 से गाना शुरू कर चुकी है। सोशल मीडिया पर इनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं। नेहा सिंह राठौर ने सबसे पहले बेरोजगारी के मुद्दे पर नेताओं को घेरा था। इन्होंने गाया था रोजगार देव का करबा नाटक, जिसका हिंदी में अर्थ है, क्या आप नौकरी देंगे या सिर्फ नाटक करेंगे। इस गीत को युवाओं ने हाथों हाथ ले लिया। इसके अलावा यूपी के छात्र संघ चुनाव में भी ये भोजपुरी गीतों से युवाओं के बीच छाई रहती है। नेहा कहती है कि मेरा शुरू से ही सिंगिंग से लगाव रहा। हालांकि वह यह भी कहती है कि मैंने कभी भी वायरल होने के मकसद से गाने को नहीं लिखा। हाँ, मैं जनमानस की आवाज बनना चाहती हूँ, इसलिए उनसे जुड़े मुद्दों पर गाने लिखती हूँ। जो लोग अपनी बात रखने से डरते हैं उनके लिए मैं गाना लिखती हूँ। लोगों की बातों को मैं अपने गानों के माध्यम से सरकार तक पहुँचाती हूँ। सरकार को चुनौती देने वाले गानों को लिखने में मुझे इसलिए डर नहीं लगता क्योंकि मुझे लोकतंत्र का नियम अच्छे से पता है। नंबर 4, बिहार के मुजफ्फरपुर की मूल निवासी शिवांगी सिंह भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट है। इस लिस्ट में यह 4थे नंबर पर है। 2 दिसंबर 2019 वह दिन था जब इन्होंने इतिहास रच दिया। शिवांगी सिंह को भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट के रूप में चुना गया। ये नौसेना अकेडमी से पास आउट होने के बाद सब लेफ्टिनेंट बनकर वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में फ्लाइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग भी पूरी कर चुकी थी। पिता हरिभूषण सिंह के अनुसार शिवांगी ने 12वीं तक की पढ़ाई मुजफ्फरपुर के DAV बखरी से की। इसके बाद इन्होंने सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से B.Tech किया। वर्तमान में ये नौसेना में डोनियर्स की पायलट है। दरअसल भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी में किसी महिला का पायलट होना एक दूर की कौड़ी थी, लेकिन यहाँ भी अब महिला पहुँच गई है। इंडियन नेवी की पहली महिला पद पर पहुंचने वाली शिवांगी ने पिछले दिनों मीडिया को बताया था कि जब पहली बार मुझे अकेले प्लेन लेकर जाने को कहा गया था तो उस समय बहुत डर लगा था। मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। लग रहा था कि पता नहीं मैं अकेले प्लेन लेकर जा पाऊंगी या नहीं, लेकिन जब पहली बार टेक ऑफ किया तब मन से सारा डर उड़ गया। दुनिया बहुत छोटी नजर आ रही थी। ये कहती है कि मैं उस समय 10 साल की थी जब हमारे गांव में हेलीकॉप्टर से एक नेताजी आए थे। सब उन्हें देखने जा रहे थे। मैं भी अपने नाना जी के साथ उन्हें देखने के लिए गई। तब मैंने हेलीकॉप्टर को उड़ता हुआ देखा और सोचा कि मैं भी पायलट बनूंगी। नेवी की यूनिफॉर्म भी मुझे काफी अट्रैक्ट करती है। B.Tech करने के बाद शिवांगी ने मणिपाल इंस्टीट्यूट से M.Tech के दौरान SSB की परीक्षा दी।
लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद एमटेक के लिए मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया। इसके बाद 2018 में इन्होंने फिर से एसएसबी का एग्जाम दिया और इस बार इन्हें सफलता मिली। शिवांगी ने कोच्चि में इंडियन नेवी एयर स्क्वाड्रन 550 के साथ डोनियर्स 228 एयरक्राफ्ट उड़ाने की भी ट्रेनिंग ली। नौसेना में डोनियर्स एयरक्राफ्ट पेट्रोलिंग के काम आती है। बिहार से निकली भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह ने अपने पैतृक शहर मुजफ्फरपुर के साथ ही बिहार और पूरे देश का मान बढ़ाया है। नंबर 3, बिहार के दरभंगा की रहने वाली लेफ्टिनेंट भावना कंठ देश की पहली महिला फाइटर पायलट है। ये इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है। भावना कंठ को 2016 में पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। बिहार उस समय और अधिक गौरवान्वित हो गया जब ये दिल्ली में आयोजित 2022 में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह में शामिल हुई। गणतंत्र दिवस की परेड में ये इंडियन एयरफोर्स की झांकी में सबसे आगे खड़ी थी। भावना कंठ ने लड़ाकू विमान MiG-21 को उड़ाकर युद्ध मिशन को पूरा किया। साथ ही ये फाइटर स्क्वाड्रन में नवंबर 2017 में शामिल हुई थी और बाद में इन्होंने पहली बार अकेले MiG-21 को उड़ाया था। अकेले MiG-21 को उड़ाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी भी बनी। इनका पैतृक गांव बौर दरभंगा जिले के घनश्यामपुर प्रखंड में पड़ता है। इनके पिता इंजीनियर हैं। इन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई बेगूसराय में की है। भावना कंठ के पिता इंजीनियर तेज नारायण कंठ और मां राधा कंठ की माने तो उनकी बेटी का बचपन से खेल के प्रति काफी लगाव रहा। बरौनी के DAV से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेंगलुरु से इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को ज्वाइन किया, लेकिन यहाँ भावना का मन नहीं लगा क्योंकि इन्हें तो कुछ अलग ही करने की इच्छा थी। तब इन्होंने इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम दिया, सफलता भी मिल गई। इन्हें पायलट बनने का ऑप्शन मिला। इस पर भावना ने तुरंत हामी भर दी। यह बिल्कुल उनके सपने के पूरा होने जैसा था। केंद्र सरकार ने साल 2015 में ही इन्हें इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट बनने की मंजूरी दे दी थी। ज्वाइनिंग के मामले में भी ये काफी लकी रही। भावना का पहले ही बैच में सिलेक्शन हो गया। 2 राउंड में ट्रेनिंग के बाद भावना को साल 2018 में पहली बार MiG-21 फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिला। इसमें सफल रहने के बाद साल 2019 में इन्हें 2 अन्य महिला पायलटों अवनी चतुर्वेदी और मोहना सिंह के साथ इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू अभियानों में शामिल किया गया। इस तरह बिहार की बेटी भावना कंठ देश की पहली महिला फाइटर पायलटों के बैच में शामिल हो गई। इनकी पहली नियुक्ति राजस्थान एयरबेस पर हुई थी। नंबर 2, बिहार की बेटी श्रेयसी सिंह खेल के साथ राजनीति में भी आगे है। ये नेशनल शूटर के साथ ही जमुई की विधायक भी है। इस लिस्ट में ये दूसरे स्थान पर है। श्रेयसी सिंह ने हाल ही में पंजाब के पटियाला में हुए 64वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दूसरा गोल्ड मेडल जीता। खेल राजनीति के साथ ही ये सुलझे हुए विचारों की भी धनी है। इनका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक है। ये देश की सबसे सुंदर खिलाड़ियों में गिनी जाती है। खेलों में कई इंटरनेशनल अवार्ड अपने नाम कर चुकी है। इन्होंने सबसे पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2014 में रजत पदक जीता था। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रमंडल खेल 2018 में शूटिंग में गोल्ड मेडल पर निशाना लगाया। बाद में इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी परचम लहराया। खेल में लगातार शानदार प्रदर्शन के लिए श्रेयसी सिंह को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। खास बात कि श्रेयसी सिंह ने पंजाब के पटियाला में तो गोल्ड मेडल में डबल धमाका किया है। पटियाला में आयोजित 64वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में महज 10 दिनों के अंदर ही 2 गोल्ड मेडल भी जीते। पहले सिंगल कंपटीशन में इन्होंने गोल्ड पर निशाना लगाया, फिर डबल ट्रैप कंपटीशन में गोल्ड पर कब्जा जमाया। पॉलिटिक्स में भी इनकी गहरी पैठ है। यूं कहे कि इन्हें राजनीति विरासत में मिली है। इनके पिता केंद्र में मंत्री रह चुके थे। पिता दिग्विजय सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे बांका से सांसद रहा करते थे। बांका से ही इनकी मां पुतुल कुमारी भी सांसद रही। अपने माता पिता की राजनीतिक विरासत को ये और अधिक समृद्ध कर रही है। श्रेयसी खेल के साथ साथ राजनीतिक जिम्मेदारी भी खूब निभा रही है।
2021 में इन्हें बीजेपी ने एक और बड़ी जिम्मेवारी दी। इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति का सदस्य बनाया गया। विधायकी के कार्यों के साथ भी ये संगठन के लिए भी मजबूती से काम कर रही है। श्रेयसी कहती हैं कि लोगों का स्नेह और प्रेम ही है कि मैं खेल से लेकर राजनीति में अच्छा कर रही हूँ। इसमें मेरे माता पिता का भी आशीर्वाद है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। बिहार के मधुबनी स्थित बेनीपट्टी की रहने वाली मैथिली ठाकुर इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। इन्होंने बहुत ही कम उम्र में देश विदेश में एक खास पहचान बना ली। ये अपनी लोक गायकी की वजह से फेमस हुई है। दरअसल मैथिली ठाकुर साल 2017 में एक रियलिटी शो के दौरान सुर्खियों में आई थी। शो के बाद ये सोशल मीडिया पर छा गई थी। अब तो YouTube, Facebook और Instagram पर इनके वीडियो के व्यूवर्स कई मिलियंस में हो गए हैं। ये मैथिली के अलावे भोजपुरी में भी गाती है। इसमें इनका छठ गीत और कजरी कुछ अधिक ही लोकप्रिय है। अब तो ये विदेशों में भी अपने कार्यक्रम करती है। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली से की है और दिल्ली में ही रहती है। मैथिली का पैतृक घर भले ही मधुबनी में है, लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ बचपन से ही ये दिल्ली में ही रह रही है। बचपन का एक दौर था जब इनका अंग्रेजी भाषा के लिए स्कूल में काफी मजाक उड़ाया जाता था। ये मीडिया से बातचीत में कहती है कि जब मेरा स्कूल में एडमिशन हुआ था तो लोग मेरी अंग्रेजी भाषा का खूब मजाक उड़ाते थे। मजाक उड़ाने के डर से मैं शुरू में स्कूल से एब्सेंट हो जाती थी, लेकिन कब तक एब्सेंट होती, तो अन्य बच्चों को देखते हुए मैं भी स्कूल जाने लगी, लेकिन मजाक उड़ाना बंद नहीं हुआ। जब भी टीचर अंग्रेजी में कुछ पढ़ा रही होती थी, फिर बच्चे कुछ पूछ लेते थे तो मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाती थी। लेकिन जब टीचर को पता चला कि मैं बिहार से हूँ तो वे जानबूझकर मुझसे अंग्रेजी में बात करते थे, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं उसका जवाब कैसे देती हूँ। मुझे याद है कि एक बार मेरी टीचर ने मुझसे किसी किताब के बारे में पूछा तो मैंने बोला खोज रही हूँ। मेरे ऐसा कहते ही क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। मैथिली ये भी कहती है कि मेरे साथ स्कूल में जो कुछ भी होता था उसे मैं अपने पिता को बताती थी और माँ को भी सारी बातों से अवगत कराती थी। तब मुझे पिताजी काफी समझाते थे। वे कहते थे कि जो बोलता है बोलने दो, तुम बस अपना काम करते रहो। इसके बाद मैंने धीरे धीरे खुद में काफी सुधार किया। मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की ताकि सबके सामने मेरा आत्मविश्वास हमेशा बना रहे। आज उसी का परिणाम है कि मेरे अंदर काफी चेंजेस आए। पढ़ाई के साथ ही ये 10 साल की उम्र से गाना गाने लगी थी। इनकी सुरीली आवाज हर किसी को भा जाती थी। इसके बाद इन्होंने कई सिंगिंग रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया और अब तो ये इस फील्ड की सुपरस्टार बन गई है। अब तो देश के साथ ही विदेशों में इनके परचम लहराने लगे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये काफी पॉपुलर है और सबसे बड़ी बात कि ये अपने दम पर और अपनी भाषा के दम पर, यानी कि बिहार की भाषा के दम पर आगे बढ़ रही है और बिहार का नाम रोशन कर रही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल 5PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।